जो धर्म अनादिकाल से इस धरा पर चल रहा है, अनादिकाल से जी। जो चल रहा है उसे ही सनातन धर्म कहा जाता है, जिसमें लोग सत्य बोलते हैं, पवित्र आचरण के साथ रहते हैं, अच्छे अच्छे गुणों से युक्त रहते हैं, वही लोग सनातन धर्म के अनुयायी कहे जाते हैं। ऐसे बिना धर्म का जीवन जो है सो निष्क्रिय होता है। इसलिए किसी न किसी धर्म को तो लोग मानते ही हैं, लेकिन इस भारत भूमि में अनादिकाल से जहाँ भगवान सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पवन और आकाश की पूजा होती आ रही है, यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा स्वरूप है। और भारतवर्ष में बसने वाले सारे लोग सनातनी कहे जाते हैं। फिर ये हिंदू धर्म क्या है? वो हिंदू सिंधु घाटी के वजह से इसका नाम सिंधु घाटी के सभ्यता से विकास हुआ, और सिंधु नदी के तट पर ये लोग रहते थे, इसलिए सिंधु सिंधु से बनते बनते हिंदू शब्द बन गया। सिंधु घाटी के सभ्यता में रहने वाले लोग, जो लोग सात्विक विचार का जीवन जीते थे, उन्हें हिंदू कहा जाता था। यही पुरातनी नियम है। और सनातन धर्म के मानने वाले सारे लोग जो है सो हिंदू धर्म से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, और वही लोग सनातन धर्म को मानते भी। धर्म बनाया किसने? धर्म है क्या? एक्चुअल में बहुत सारी धर्म है ना अपने देखिए, यहाँ। आपके यहाँ बहुत से ऋषि मुनि लोग हुए, वे लोग अपना कुछ अपना अनुभव वगैरह किए, और करने के बाद व्यवस्था बनाने के लिए, जब एक ही काम सब लोग न करें, इसलिए इन सब लोगों को अलग अलग किया गया। और ये धर्म का विभाग जो है सो अनादिकाल से जितने महान महान लोग हुए, अपना एक कोई धर्म वगैरह बनाते गए, इसलिए बहुतायत धर्म हो गया इस देश में। एक सनातन धर्म से ही सब धर्म का निकास हुआ है, यह जानते हैं, केवल सनातन धर्म से ही। अच्छा, सनातन धर्म या हिंदू धर्म में बहुत सारी जातियां हैं, तो ये जाति किसने बनाया? तो वो काम करने के लिए जाति की व्यवस्था लोग बनाए हैं, समझे ना। जो चमड़ा का काम करेगा उसे चमार कहा जाएगा, जो सोने का काम करेगा उसे सोनार कहा जाएगा जी। इस व्यवस्था को चलाने के लिए ये सारे लोगों को जाति की व्यवस्था दी गई। कर्मे के अनुसार जाति का भी निर्धारण हुआ। और जो है सो अब जब कलयुग आया, तो कलयुग का पहला सूत्र है कि न अत्र वर्ण व्यवस्था थी। मैं जब से राजा बनूंगा तब से यहाँ पर कोई जाति पाति नहीं रह जाएगी, सब वर्ण व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। कलयुग का पहला सूत्र है कि न वर्ण व्यवस्था ही थी। यहाँ पर मेरा राज जब भी होगा, तब से यहाँ वर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ये जो वर्ण व्यवस्था है या जातीय व्यवस्था है, ये किसने बनाया था, कब बनाया था? ये मनु महाराज के समय से ही, और मैंने भागवत वगैरह में भी लिखा है कि बहुत से ऋषि मुनि लोग कहे कि हम लोग पूजा पाठ दान वगैरह नहीं लेंगे, तो वो लोग क्षत्रिय संबंधी में चले गए। कुछ लोग ऋषि मुनि के तो वंशज हम सब लोग हैं। इसमें जो अपना वृत्ति कर्म को कहते हैं, उसी कर्म के अनुसार ये जाति व्यवस्था भी हुई और वर्ण व्यवस्था भी बनाई गई। जाति बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? समाज का समुचित विकास करना। समाज का समुचित विकास हो, जैसे हाथ पैर आंख नाक गोड़ सब मिला करके एक शरीर बना हुआ है, उसी तरह इन सब जातियों को लेकर के एक मानव का कल्याण हो। एक जीव जो है अपना वो जैसे अन्न उपजा रहा है, तो जो लोग सोना का काम कर रहे हैं वो सोना ला करके देंगे, इसके यहाँ से अन्न ले जाएंगे। ऐसे ही सबको जोड़ा गया है। ये सबको मिलाने के लिए, एक सभ्य समाज का निर्माण करने के लिए इन सबों को एकत्रित किया गया, इन सबों को मिला करके और एक जगह बनाई गई। छोटा जाति कौन है? जाति कोई छोटा नहीं होता है। गोस्वामी जी ने कहा कि कोबड़ छोट कहत अपराध, यह कहना ही दोष है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब ऐसे ही लोग निंदित कर्म करते हैं तो उसको लोग छोटा कहते हैं, जो अच्छा कर्म करता है उसको उत्तम कहते हैं। कर्म पर जो है सो निर्धारित है, इसलिए जाति कोई छोट नहीं होती है। अब रविदास जी आपको चमार कुल में जन्म लिए हुए थे, मीरा जी के गुरु थे, तो इसलिए जाति की व्यवस्था वहां जाति पात पूछे ना कोई, हरि के भजी से हरि के हो, यह विद्वानों का मत है।
वो जाति जो है सो संकीर्ण लोगों के लिए बनाया गया, जिनके पास कम बुद्धि है उन लोगों को ये लोग इधर उधर नहीं जाएं, इसलिए कि मेड़ बना दी गई यह जाति का, जो लोग इधर उधर नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो लोग भी महान हुए, जब तक उस मेड़ को पार नहीं किए, आगे तक पहुंचे नहीं, ठीक है ना, उसके बाद भी तो दुनिया होती है। तो इसलिए जाति के अंतर्गत कोई विशेष बात नहीं है, कर्म के अनुसार जाति की बात होती है, कोई विशेष नहीं। ब्राह्मण पे आरोप लगता है कि इन्होंने छुआछूत की जो है भावना इन लोगों ने ही ना फैलाया ना, समाज में। ब्राह्मण लोगों में ब्रह्म को जानता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। तो पहले ब्रह्म स्वरूप ब्राह्मण थे, तो वो लोग अब जाति बनाने का ये प्रधान कारण था कि जब जिसका खान पान रहन सहन सब ठीक नहीं है, तो उससे मिलना, उससे जुलना, ये सब इसीलिए ये लोग बनाए कि इन लोगों से नहीं लेना। माने ब्राह्मण लोगों का ये पय नहीं है, यह गुण कहा जाता है कि मैंने अब आप कितना हूँ महान आदमी हो और गलत आदमी से गलत भोजन वगैरह लीजिएगा तो आप महान रह नहीं पाइएगा। जी समझिए, ये ब्राह्मण लोग नहीं बनाए, ये ऋषि मुनियों का बनाया हुआ। ऋषि मुनि सब क्षत्रिय वंश से भी थे, ब्राह्मण वंश से भी थे। तो जो लोग, वही सब ऋषि मुनि लोग, कोई ब्राह्मण तो साकार लिया, कोई क्षत्रिय तो साकार लिया, कोई वैश्य तो साकार लिया, कोई सेवा करना सबसे बड़ा धर्म सेवा है, सेवा के लिए अपने को नियुक्त कर लिया। कहा जाता है कि शरीर में भी वो जो चार वर्ण है वो शरीर में भी है। जी, कैसे? अब जैसे इस सर को कहा जाता है ब्राह्मण, और बाह को क्षत्रिय कहा जाता है, पेट को वैश्य कहा जाता है, और पैर को शूद्र कहा जाता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि चारों वर्ण चमार, माने चमड़ा से ही बना हुआ यह शरीर है, इसलिए सारे लोग चमार हैं। ऐसी बातें हैं। अगला मेरा सवाल है कि एक हरिजन जो है वो ब्राह्मण क्यों नहीं हो सकता है या हो सकता है? ना, कर्म करके हो सकता है। अभी हम आपको समझाए भी थे, अभी हमारे हनुमान मंदिर, जो पटना का हनुमान मंदिर है, उनके महान महंत जी हरिजन कुल से आते हैं, हम लोग सब लोग दंडवत करते हैं, इसमें कोई दिक्कत का बात। वो ब्राह्मण से भी प्रिय हो गए, तुलसी धारण कर लिए। यदि आप किसी भी जाति के हैं और तुलसी आपके गले में हो गया और आप राम राम कह रहे हैं, तो आप ब्रह्म के स्वरूप हुए। तो हम लोग देखिए, अभी सब लोग अपना प्रोपगंडा खड़ा करते हैं, हम लोग जैसे उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद वगैरह पाते हैं हम लोग। जी जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप सबसे प्रधान देखिए, हम लोग जाकर उनका दंडवत करते हैं। यानी हरिजन भी अगर उसको ज्ञान हो गया तो वो ब्राह्मण की तरह पूजा जाएगा। हाँ, वो ब्राह्मण है, ये है। यदि ज्ञानी हो गया तो ऐसे हितोपदेश में एक जगह कहा गया है कि दुष्कुल मानिनो विषम। आप खूब महान आदमी यदि बन जाएं और आपका कहीं जन्म किसी दुष्कुल में, खराब कुल में हो गया है, तो आपके लिए जहर का काम करेगा। हितोपदेश का यह नियम है कि मानिनो दुष्कुल विषम। माने ये प्रतिष्ठित आदमी के लिए खराब कुल में जन्म लेना भी जहर के समान काम करती है। कुंभ का महत्व कहा जाता है कि उसमें स्नान करना चाहिए। कुंभ कहते हैं कलश को, कुंभ कहता है कलश को। तो उस कलश का नाम है, कुंभ का अर्थ हुआ कि अमृत का कलश। तो जिस समय समुद्र का मंथन हुआ ना, तो उसमें से अमृत निकला। और जब अमृत निकला तो अब देवता लोग और ये लोग झगड़ा करने लगे, ठीक है ना। तो झगड़ा करने लगे तो वहीं पर भगवान का मोहनी अवतार हुआ और भगवान अमृत देवताओं को पिला दी। तो अमृत जो है सो, एक और कथा के अनुसार गरुड़ जी अपने माता को बंधन से छुड़ाने के लिए सर्पों को ला करके अमृत का कलश दिए। तो पहले ही से इंद्र भगवान से यह बात निर्धारित था कि आप उनको दे करके कह दीजिएगा कि जाइए आप लोग स्नान करके आइए, तो अब अमृत पीजिएगा। तो वो लोग, सांप लोग स्नान करने गए और तब तक इंद्र भगवान उस अमृत के कलश को लेकर के भाग गए। तो धरती पर 4 जगह उसको रखा गया, प्रयागराज माने इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ठीक है ना। इन 4 जगहों पर रखा गया और 4 जगह स्वर्ग में भी रहने की व्यवस्था पुराणों में बताई गई। तो वही जहां जहां रखा गया, तो वैसा वैसा जोग जब बनता है, तो देखिए 2 जगह अर्धकुंभ ही लगती है,
मैंने प्रयागराज में, इलाहाबाद में भी और हरिद्वार में भी, लेकिन वहाँ 2 जगह नहीं लगता है अर्ध कुंभ, जो 12 साल पर होता है। ये 4 जगह यह कुंभ है। अमृत का संचार होता है, और जो प्राणी उस समय गंगा इत्यादि है, तो वहां पर गंगा जमुना सरस्वती का समागम हुआ प्रयागराज में। तो जो लोग स्नान करते हैं तो जल में अमृत तत्व की संपुष्टि की गई है, तो इसलिए लोग अपना स्नान करके नियम वगैरह पालन करते हैं, सुखी और शांति पूर्वक जीवन जीते हैं। अर्धकुंभ और महाकुंभ, ये दो वही चीजें 6 हैं। बरस पर आने वाले को अर्ध कुंभ कहा जाता है, अच्छा। और 12 बरस पर आता है उसको महाकुंभ कहा जाता है। दोनों का महत्व तो एक ही है कि एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये रहा कि अब नहीं बताए हम आपको कि प्रयागराज में और हरिद्वार में 2 जगह अर्ध कुंभ मेला मैंने 6-6 साल पर लगता है, लेकिन वो 2 जगहों पर नहीं लगता है, केवल 12-12 साल पर ही लगता है। यही 4 जगह इस धरती पर रखा गया। अमृत का योग बनता है यह, ठीक है ना। इस अमृत योग में लोग स्नान दान पुण्य वगैरह करके और पुण्य के भागी बनते हैं। धर्म जो है, जो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म जो भी कहें, इसमें बहुत सारी कुरीतियां हैं। उस पर काम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? बहुत सारे आचार्य हैं, बहुत सारे कथावाचक हैं जो दिन रात टीवी पे 24 घंटा उनका कथा प्रवचन आता है, लेकिन उस पे काम नहीं हो पाता है। टीवी वाले लोगों से तो कोई बातें नहीं है, उतना हम लोग कोई व्यवस्था तो जानते हैं नहीं। वो लोग अपना सब जैसा मन कर रहा है वैसा कर रहे हैं लोग। दरअसल में समाज सुधारना एक तपस्वी का काम होता है, ये सब लोग तपस्वी हैं नहीं, जानते हैं ना। अब जैसे बताया गया है कि गौतम बुद्ध से एक स्त्री जाकर के बोली कि मेरा बच्चा बहुत मीठा खाता है, इसको जरा आप मना कर दीजिए। तो बोले कि तुम 15 दिन के बाद आना। 15 दिन के बाद उस बच्चे को लेकर गई, तो इन्होंने कहा कि देखो बच्चा मीठा मत खाना। कहा कि नहीं खाऊंगा, ठीक है ना। तो माता जी झिझला करके बोली कि महाराज आप ये बात उसी दिन नहीं कह देते, जा इतने दिन। तो बोले कि देखो मैं उस समय मीठा खाया हुआ था, और इसलिए मैं नहीं कहा। 15 दिन से मैं मीठा नहीं खाया हूँ, तब कहा, तब वो जाकर के माना है मेरे बात को, ठीक है ना। ये सब लोगों में ये सब बातें हैं, ये वहीं नहीं दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में यह बात पाया जा रहा है कि भाई इतना अच्छा कर्म करते हुए लोगों में सुधार क्यों नहीं। तो महाभारत में जब यक्ष प्रश्न पूछता है तो पूछता है कि किम आश्चर्य, आश्चर्य किसे कहा जाता है। तो बताए हैं वहां पर धर्मराज की, जब लोग श्मशान में जाते हैं तो कहते हैं कि राम नाम सत्य है, और वहां से आने के बाद फिर अपना जो काम है सो चालू कर दिया। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा कि राम नाम कबूल करके और फिर प्राणी अपने ही काम को शुरू कर दिया जो कर रहा है, ठीक है ना। तो यही बात है। अब समाज को सुधारना न सुधारना ये परमात्मा के ऊपर निर्धारित है, ठीक है ना। और वो भगवान की कृपा, जिनको बचा लेना होता है उनका स्वभाव उनका कर्म जो है सो बदल देते हैं, और जिनका विनाश हो जाना है, जैसे दुर्गा जी के बारे में लिखा है। दुर्गा जी कहती हैं 4थे अध्याय में कि जा स्वयं सुकृतिनाम भवनस्व लक्ष्मी। जो लोग अच्छा अच्छा कर्म करते हैं मैं उनके यहाँ लक्ष्मी हो जाती हूँ, और पापात्मा नाम कृत ध्यान हृदय सुबुद्धि, और जो लोग पाप करते हैं उनके हृदय में मैं ही बुद्धि के रूप में रहती हूँ। एक ही दुर्गा जी का रूप। अच्छा कर्म करने वाले के यहाँ लक्ष्मी जी हो गई, और पाप करने वाले के यहाँ बुद्धि के रूप में हो गई।